My precious friend, wish you a very blessed New Year 2024. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, इस नया साल 2024 आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। So God's promise for you comes from Isaiah 58:14 this year. और इसलिए आज इस साल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आपके लिए आती है वो आती है यशायाह अध्याय 58:14 से। This year the Lord says, I will cause you to ride in triumph on the heights of the land. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और यहाँ पर मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। 2024 is a year of rising higher. 2024 ये तो ऊंचे स्थानों पर चलने का समय होगा। Not only rising higher, केवल ऊंचे उठना ही नहीं, but rising higher and triumphing. लेकिन ऊंचे उठकर जयवंत होना है। This is God's promise for you, for me and our mission. और निश्चय आपके लिए, मेरे लिए और हमारे मिशन के लिए परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है। Let's receive this blessing with all humility before the Lord. और आइए परमेश्वर के सामने सारी नम्रता के साथ इस आशीष को ले लें। Firstly, the Lord wants you to rise up higher. सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊंचे पर उठाए जाएं। For that, the scripture says in Habakkuk 3:19. और इसके लिए हबक्कुक 3:19 ये कहता है, The sovereign Lord is your strength, is my strength. यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। You may say, I am weak. शायद आप ये कहें कि मैं कमजोर हूँ, I don't have wisdom. मुझ में कोई बुद्धि नहीं I है, don't have ability. मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, I have called you. मैंने तुम्हें बुलाया है, I will be your strength. मैं तुम्हारा बल हो जाऊंगा। In your weakness, my strength will be perfect. तुम्हारी निर्बलता में मेरा बल सिद्ध हो जाएगा। So as I strengthen you, तो जैसे मैं तुम्हें बल देता हूँ, I'll make your feet like the feet of a deer, तो मैं तुम्हारे पाँव को हिरनों के पाँव के समान बना दूंगा। and I will make you to tread in high places. और वही तो वो कहता है, मैं ही तुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता हूँ। How do you rise to high places? आप कैसे ऊंचे स्थानों पर उठ सकते हैं? Because the Lord lives in the high places. क्योंकि प्रभु जो है परमेश्वर वो ऊंचे स्थानों पर रहता है। Micah 1:3 says so. मीका 1:3 यही तो कहता है। And the Lord says, प्रभु कहते हैं, when you serve me, जब तुम मेरी सेवा करोगे, I will place you in the place that I am. मैं तुम्हें उस जगह पर रखूंगा जिस जगह पर मैं हूँ। John 12:26. यूहन्ना 12:26 ये कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, whoever serves me जो भी मेरी सेवा करता है must follow me. वो मेरे पीछे हो ले। You must follow me to high वो places. कहता है ऊंचे स्थानों पर तुम मेरे पीछे चलो। Where I am, my servant also will be. जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मेरा दास भी होगा। My Father will honor the one who serves me. और जो मेरी सेवा करता है तो पिता उसका आदर करेगा। God will honor you परमेश्वर आपका आदर करेंगे because you are serving the Lord. क्योंकि आप प्रभु की सेवा कर रहे He हैं। will lift you up to high places where He dwells. वो आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा जहाँ पर वो खुद वास करता है। By His strength you will rise up. और उसके बल के द्वारा आप ऊंचे स्थान पर आएंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। And secondly, the Lord says, और दूसरी बात प्रभु ने कहा, when you rise up to high places, जब तुम ऊंचे स्थानों पर पहुंचोगे, I'll make you possess every promise that I have for you. तो मैं तुम्हारे लिए जो भी प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है उससे तुम प्राप्त करोगे। I'll make you enjoy every plan I, the Almighty God, have made for you. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो हर एक योजना बनाई है उसका मैं आनंद उठाने दूंगा। In Joshua 1:3, God speaks to Joshua. यहोशू 1:3 में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, Joshua was called by God to lead the people as you and I are called. और जैसे आपको और मुझे बुलाया गया वैसे यहोशू को भी बुलाया गया था कि वो लोगों की अगुवाई करे। And God says, और परमेश्वर ने कहा, Joshua, यहोशू, I'll give you every place where you set your foot as I promised. जैसे मैंने प्रतिज्ञा की है वैसे ही जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। Every service you provide, हर एक सेवा जो आप प्रदान करेंगे, every care that you provide, हर एक परवाह जो आप देखभाल देते हैं, every feeding that you do to the poor, और जो भी आप गरीबों को खिलाते हैं, my child, मेरी संतान, you will have my miracles, you will have my blessing in it. तुम मेरे चमत्कार को, तुम मेरी आशीष को उसमें पाओगे। Everyone whom you serve shall be blessed. आप जिसकी सेवा करेंगे वो आशीषित हो जाएगा। Everyone shall benefit
through you. आपके द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष पाएगा, लाभ पाएगा। Not one will be lost. एक भी व्यक्ति खोएगा नहीं। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। In Deuteronomy 11:24, the Lord says the same thing. व्यवस्था विवरण 11:24 में भी प्रभु यही बात कहते हैं। So God may take you to many places, तो परमेश्वर शायद आपको बहुत सी जगह पर लेकर जाए, give you many projects, वो आपको बहुत से प्रोजेक्ट देंगे, make you do new things. आपके द्वारा नए काम करेंगे, Everywhere you will have success. हर जगह पर आप सफलता पाएंगे, And it will be of high stature. और ये तो बहुत ही ऊंचे स्तर का होगा, The performance will be so great. और जो परफॉर्मेंस होगा वो तो इतना महान होगा People will bless you. कि लोग आपको आशीष देंगे। And thirdly, when God raises you to high places, और तीसरी बात, जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं no evil power can stop you. तो कोई भी दुष्ट की सामर्थ्य आपको रोक नहीं सकती है। No wicked person can stop you. कोई दुष्ट व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। No jealous eye can touch you. कोई भी जलन की आंखें आपको छू नहीं सकती है। In Malachi 4:2 and 3, मलाकी 4:2 और 3 में the Lord says, प्रभु ये कहते हैं, For you who revere my name, तुम जो मेरे नाम का आदर करते हो, the Sun of Righteousness will rise with healing in its rays. और तुम्हारे ऊपर जो है वो धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई के साथ उदय होगा। God will rise upon you with healing. परमेश्वर आपके ऊपर में चंगाई के साथ उदय होंगे। You will have new strength and new protection. आप बिल्कुल नया बल पाएंगे, नई सुरक्षा पाएंगे। And the next verse he says, और अगले वचन में वो कहते हैं, You will trample on the wicked and they will be ashes under the soles of your feet. और तुम तो दुष्टों को लताड़ डालोगे और वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। On that day when I act, this will happen. और जिस दिन मैं काम करूंगा तो यही होगा। When I lift you up to high places, जब मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर उठाऊंगा, all your enemies and detractors and jealous people shall be crushed under your feet. तो तुम्हारे सारे जो शत्रु है, तुम्हारा जो विनाश करने वाले जो है, वो जो बुरा भटकाने वाले, वो सब कुचल दिए जाएंगे। In Revelation 3 and verse 9, प्रकाशित वाक्य 3:9 में the scripture says, वचन ये कहता है, they are liars वो तो झूठे हैं and servants of Satan. और वो तो शैतान के दास हैं। They will come and fall at your feet and say, God loves you, God loves you, we are not able to destroy you. और वो आपके पैरों के पास आकर गिर जाएंगे और कहेंगे कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और हम तुम्हें नाश नहीं कर सकते। This will happen. यही तो होगा। In Luke 10 and verse 19, Jesus says, लूका 10:19 में यीशु ने कहा, I have given you authority to trample on snakes and scorpions to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी बात से तुम्हारी कोई हानि न होगी। People may come as snakes and scorpions, लोग तो सांप और बिच्छुओं के जैसे आएंगे and situations may come. और ऐसी परिस्थितियां आएगी, Evil may come, ये बुराई आएगी, but God will make you overcome and make you trample them. परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे ताकि आप उन्हें कुचल दे। In Psalm 108 and verse 13, भजन संहिता 118 वचन 13 में, with God we will gain the victory and He will trample down our enemies. और ये कहता है कि परमेश्वर के साथ हम लोग जयवंत होंगे और वो हमारे शत्रुओं को कुचल देगा। The Lord who lifts you up to high places, परमेश्वर जो आपको ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं, the Lord who gives you all the promises and makes it be fulfilled, परमेश्वर जो आपको सारी प्रतिज्ञाएं देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, will also trample the evil attacks and blockades of the wicked people under your feet. और वो तो उन सारे दुष्ट और बुरे लोगों के जो काम है उन सबको आपके पैरों के नीचे कुचल देंगे। Psalm 44:5. भजन संहिता 44 वचन 5। Through you we push back our enemies. Through your name we trample our foes. ये कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंद देंगे। This is God's promise for you, God's child, God's servant in 2024. 2024 में परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के दासों, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है। And number 4, और फिर नंबर 4, when God lifts you up to high places, परमेश्वर जब आपको ऊंचे स्थानों पर उठाते हैं you and I will have open doors. तो आपके और मेरे पास में खुले द्वार होंगे। Deuteronomy 11:25. व्यवस्था विवरण 11:25। No one will be able to stand against you. The Lord your God, as He promised you, will put the terror and fear of you on the whole land wherever you go.
ये कहता है तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब रहने वाले के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। In Revelation 3:8 the Lord says, प्रकाशित वाक्य 3:8 में प्रभु ने कहा, I am giving you an open door which no man can shut. मैं तुम्हारे सामने तो एक द्वार खुला रखता हूं जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, I am giving you an open door which no woman can shut. और मैं तुम्हारे सामने खुला द्वार रखता हूं जिसे कोई स्त्री बंद नहीं कर I am सकती। giving you an open door which no authority of this world can shut. मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खुला रखता हूं जिसे संसार का कोई भी अधिकार बंद नहीं कर सकता। And the Lord told me, और प्रभु ने मुझसे कहा, rise up higher. ऊंचे पर उठ जाओ, I am going to enlarge your territory. मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। I am going to enlarge the territory of my mission through you. मैं तुम्हारे द्वारा अपने मिशन की सीमाओं को And I am बढ़ाऊंगा। going to enlarge your mission, your life, your family blessing too. मैं तुम्हारे मिशन, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार की आशीषों को बढ़ाते जाऊंगा। This is God's promise for you. ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। Let's receive this grace with all humility before our Lord. आइए अपने प्रभु के सामने पूरे नम्रता से इस अनुग्रह को प्राप्त कर ले। Father, we are grateful. पिता, हम आभारी हैं। We are grateful. हम आभारी हैं पिता। Thank you for remembering us, Lord. हमें स्मरण करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Now you are our strength. अब आप हमारे बल हैं। We surrender our spirits, our hearts, our lives to you to be holy before you this year. हम अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपना जीवन आपके सामने समर्पित करते हैं कि इस पूरे साल भर हम पवित्र रहें। We surrender ourselves to fulfill your purpose. हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि आपके उद्देश्यों को पूरा करें। Remember us. हमें स्मरण कर प्रभु, Transform us, Lord. हमें बदल दे प्रभु। If there's anything lacking in our lives, anything sinful in our lives, forgive and give us grace to repent and return to you. अगर हमारे जीवन में किसी बात की कमी है, अगर पाप है प्रभु, तो हमें क्षमा कर, हमें पश्चाताप दे, ताकि हम पश्चाताप करके प्रभु आपके पास में आए। Keep us together as one family, loving each other. हमें एक परिवार के रूप में रखिए, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, And help us to walk with you. और मदद कीजिए कि हम आपके साथ में चलें। Fulfill all these promises in the lives of everyone who is praying with me. हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहा है, इस वचन के इनके जीवन में पूरा कर दे प्रभु। Help us to finish this year with having risen high. और प्रभु मदद कर कि ये साल हम पूरा करें, ऊंचाइयों पर आकर पूरा With करें, every territory enlarged. और हमारी हर एक सीमा बढ़ती चली जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में we pray with thanksgiving. हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Have a wonderful 2024. प्रभु आपको आशीष दे, आपका 2024 साल बहुत ही अद्भुत हो। Surely by the Lord we shall rise higher and have our territories enlarged. निश्चय परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा हम ऊंचे पे उठेंगे और हमारी सीमाएं बढ़ती जाएंगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।